बोलिए। गुड मॉर्निंग। ओके। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। सबको ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मंगलमय हो और लक्ष्मी सबके घर विराजे और बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। आज का जो स्टोरी है, एक फ्लाइट में एक अंकल जी गए फर्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक क्लास में फर्स्ट क्लास में गए। जब वो गए, वो बैठे अपने सीट पर, पधारे, सीट बेल्ट लगाई, तो उन्होंने बाजू में देखा एक मैको 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 होता है, जो हम जो देखते हैं, मैको मतलब वो पक्षी है। जो तोता हम जो देखते हैं, तोते का जो बड़ा साइज है उसको मैको बोलते हैं। तो बड़ा तोता बहुत बड़ा होता है मैको, और बहुत रंगीला होता है मैको। तो वो मैको बैठा हुआ देखता, अपना सीट बेल्ट बांध के मैको बैठा हुआ है। तो फ्लाइट अभी तक शुरू नहीं हुई। मैको ने एरोस्टेस को बोला कि एरोस्टेस, मेरे लिए वाइन ले आओ। तो एरोस्टेस दूसरा भी काम कर रही थी, तो वो चुपचाप थी, अपना काम कर रही थी। तो वो मैको फिर से बोलने लगा, अरे मैंने ऑर्डर किया, मेरे लिए वाइन लाओ। तो वो फिर थोड़ी देर रुक के फिर उसके लिए फिर वाइन लेके आई। फिर ऐसे करके, और ये अंकल जी वो मैको को देखते रहे कि ये ऐसे कैसे ऑर्डर कर रहा है, और ये अगर कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसे करके फिर जब फ्लाइट शुरू हो गया, तब फिर से फ्लाइट शुरू होने के बाद फिर से वो मैको ने फिर से अपने वाइन के लिए बोलता गया, मुझे वाइन लाओ। और जब वाइन टाइम पे नहीं लाता तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता। फिर जब खाने का टाइम आया तो खाना लाओ, खाना लाओ। जब खाना नहीं आया तो फिर से मैको चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये देख के ये अंकल जी बहुत ताजुब महसूस कर रहे थे कि ये अगर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूँ। तो जब अंकल जी के पास खाना नहीं आया तो उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना चाहिए, और बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर उनको भी फिर वाइन पीने का शौक हो, बोलते अगर मैं को वाइन पी सकता तो फिर मैं भी वाइन पीऊंगा। तो वो भी वाइन के लिए वो भी बहुत आवाज करने लग गए, वाइन लाओ, वाइन लाओ। तो दोनों मिलके बहुत ज्यादा शोर करने लग गए। और इन लोगों को ये मतलब पूरा पूरा एयरक्राफ्ट में दोनों का ही शोर था, ये अंकल जी और वो मैको, दोनों का शोर था। फिर बाद में फिर मतलब इतने परेशान हो गए एरोस्टेस और पायलट, उन्होंने यही डिसीजन लिया कि वो विंडो खोलेंगे और दोनों को एयरक्राफ्ट से नीचे फेंक देंगे। अभी विंडो खोला, एयरक्राफ्ट से नीचे फेंका, तो मैको के तब उसके पास तो पर थे, मैको तो उड़ा। अभी आदमी के पास तो पर नहीं है, आदमी उड़ेगा तो कहां से उड़ेगा। तो उसने बहुत बेवकूफी की ना। मैको ने जो भी किया, उसको पता था कि मैं अगर मैं व्यवहार करूंगा और मुझे अगर बाहर फेंकेंगे, मैं तो उड़ के अपने आप को बचा लूंगा। पर वो आदमी जो था, वो आदमी अज्ञान था, वो आदमी बिल्कुल अज्ञान था। और अज्ञानता का शिकार यही था कि वो मैको जो कर रहा था वो भी वो ही कर रहा था अज्ञानता में। और अज्ञानता में जब उसको भी फेंका गया, वो तो मर गया, पर मैको अपने आप उड़ गया। तो ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता बहुत ही खराब चीज है हमारी जिंदगी में। हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, पर हम क्या करते हैं कि हम जो दूसरे करते हैं, हम उनके जैसे ही हम व्यवहार करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास अगर ज्ञान है तो हम सद्बुद्धि, भगवान ने हमें सबको सद्बुद्धि दी है, सद्बुद्धि लेके हम अगर काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये नहीं कि हम वो मैको के जैसे, उसको तो वो उसके पास बुद्धि थी, उसको पता था कि मैं अगर ऐसा करूंगा, उन्होंने मुझे फेंक दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। पर यही है कि अज्ञानता, और अज्ञानता का इतना मतलब हमें हार्म हार्म होता है कि जैसे किसी ने आपको अगर एक तीर मारा, अगर किसी ने एक तीर आपके हाथ पे मारा तो आपको जरूर दुखेगा। और दूसरा तीर अगर मारा उसी जगह पे और आप अज्ञान हो, तो वो तीर और दुखेगा। अगर तीसरा तीर भी लेके उसी जगह पे मारा और आप अज्ञान हो, तो आपको और ज्यादा दुखेगा। पर आप अगर ज्ञानी हो तो आपको पता होगा कि वो दुख कितना होगा। तो अगर दो तीन तीर भी उसी जगह पे कोई मारेगा तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको दुख का ज्ञान है, आपको दुख का ज्ञान है। तो इसी वजह से जो भगवान ने हमें इतना बुद्धि दिया है, ये बुद्धि को हम अज्ञान के जगह पे ज्ञानी बनाएंगे
तो बोलते तमोसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यू नो, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टलिटी। तो ये इमोर्टलिटी तभी आएगा जब हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ हम आएंगे। सो दिस वाज अबाउट द स्टोरी के अज्ञानता हमारे लिए ठीक नहीं है। सो इग्नोरेंस, जिसको हम इंग्लिश में इग्नोरेंस कहते हैं, तो लोग जो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इट इज अ पनिशमेंट। ठीक है, अभी रही हेल्थ टिप की बात। आप सबको चावल का जो है स्टार्च, जो हम चावल उबालते हैं, चावल उबालने के बाद जो कांजी निकलती है, जो व्हाइट कलर की जो कांजी निकलती है, दैट कांजी इज कॉल्ड अ मैजिक वाटर। मुझे पता नहीं आप लोग में कितनों को पता, आई एम श्योर आप लोग को पता है कि इट इज कॉल्ड द मैजिक वाटर। यस बिंदु शाह जी, मैं देख रही हूँ आपका, इट्स कॉल्ड द मैजिक वाटर। वो जो वाटर है वो डिहाइड्रेशन में काम आता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। आपको अगर थोड़ा ब्लड प्रेशर है, वीकनेस है, तो आप कांजी पी लीजिए 1 ग्लास। आप उसको बना के 2-3 दिन रख सकते हो फ्रिज में, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा गर्म करके आप इसको मिक्स कर लीजिए, कांजी पी लीजिए। कभी भी आपको लगता है कि आप बदहजमी हो रही है, आपको खाना नहीं खाने की इच्छा हो रही है, पर कुछ खाना जरूरी है, तो 1 ग्लास कांजी पी लीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको लगता है कि सनस्ट्रोक जैसे हो रहा है, मतलब आपको वीक फील हो रहा है कभी भी, तो 1 ग्लास कांजी पी लीजिए। ये कांजी, आपको अगर बहुत डैंड्रफ है तो ये कांजी से आप बाल भी धो लेंगे तो आपका डैंड्रफ चला जाएगा। और तो ये कांजी बहुत एक मैजिक वाटर है, तो ये कांजी को आप फेंकिए मत, ये कांजी को आप यूज करिए। ऑल्सो आपको अगर पीने की इच्छा नहीं हो तो एटलीस्ट अपने कॉटन के कपड़े को उसमें डुबा के आप उसको कड़क कर सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉटन के कपड़े फ्रेश हो जाते, तो कॉटन के कपड़े अगर फ्रेश नहीं, अगर हो सकते तो हम आदमी भी उसको पी के हम भी फ्रेश हो सकते। तो कांजी का यही महत्व है। और इसको माड़ भी कहते हैं, हिंदी में माड़, माड़ कहते हैं। एंड इट इज कांजी एंड स्टार्च। इट्स फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इजिली डाइजेस्टेबल। अगर आपके पास कॉन्स्टिपेशन है तो भी इट इज इंपॉर्टेंट, अगर डायरिया है तो भी इट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज इट बोथ वेज, जैसे भी है। So this is about the health tip. Thank you very much Bindu ji, thank you very much Modi ji, thank you very much all the JLC members। हम इसी ग्रुप में हम रोज रोज नई नई बातें सुनते हैं, सबकी नए नए भजन सुनते हैं, और हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा वरदान है जो हमें मोदी जी और बिंदु जी की तरफ से हमें मिल रहा है, कि हम सब जुड़ रहे हैं, है ना। जैसे कल मैंने बोला कि जो हम क्या बोलते हैं उसको, हीप 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 ऑफ गोल्ड, हीप ऑफ एवरीथिंग। तो आज अक्षय तृतीया है, तो सबके यहाँ पे बरकत हो, बस यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।